इस वीडियो के अंदर तुमको हम 5 तरीके बताने वाले हैं जिसको अगर तुमने सीरियसली फॉलो कर लिया तो तुम्हारी जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और हम जो है सिबोरिक डर्मेटाइटिस के कॉन्टेक्स्ट में बात करने वाले हैं पूरी वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं, जिसमें पहले पार्ट में हम बात करेंगे हाउ इट हैपेंस, कैसे जो है सिबोरिक डर्मेटाइटिस या जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो हमारे स्कैल्प पे कैसे होती है। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि कितने तरीके के डैंड्रफ होते हैं, जैसे कि एक तो हमने बोल दिया सिबोरिक डर्मेटाइटिस, और कितने टाइप्स की डैंड्रफ होती है। और लास्ट पार्ट में हम बात करेंगे हाउ टू फिक्स इट परमानेंटली, कैसे इसको जो है फिक्स किया जाए, क्या ये फिक्सेबल है भी कि नहीं है, क्योंकि बहुत जगह पे तुमने सुना होगा कि परमानेंटली इसको ठीक नहीं कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ इट हैपेंस। हमारी बॉडी के अंदर एक सीबेशियस ग्लैंड होता है जिसका काम होता है ऑयल को कंट्रोल करना हमारी पूरी बॉडी के अंदर, आइदर स्किन पे या स्कैल्प पे, बॉडी के हर पार्ट पे ऑयल कंट्रोल करने का काम होता है सीबेशियस ग्लैंड का। अब होता क्या है, जब सीबेशियस ग्लैंड डिस्टर्ब हो जाता है तो ये क्या करता है, तुम्हारी बॉडी के अंदर या तो स्किन पे हो गया या तो स्कैल्प में हो गया, बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। अच्छा, ये चीज़ तुमने नोटिस किया होगा, किसी किसी को देखा होगा उनकी स्किन जो है काफ़ी ज़्यादा ऑयली होती है, दूर ही से चमकती रहती है उनकी स्किन। किसी किसी का ऐसा होता है कि उनकी स्किन ऑयली है पर स्कैल्प नहीं, और किसी किसी का स्कैल्प ऑयली होता है पर स्किन ड्राई होता है, ऐसा भी होता है। मिक्स्ड टाइप का भी होता है। और किसी किसी का क्या होता है, स्किन भी ऑयली होती है और स्कैल्प भी काफ़ी ज़्यादा ऑयली होती है। अब ऑयली होने के पीछे रीज़न क्या है, हमारा जो सीबेशियस ग्लैंड है जितना हम लोग को नीड है उससे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है हमारी स्किन पे या स्कैल्प पे। ठीक है, अब ये तो बात हो गई ऑयल की। अब डैंड्रफ कैसे होता है, देखो मेलासीजिया नाम का एक यीस्ट होता है, फंगस बोल सकते हो इसको, जो कि हमारे स्कैल्प पे रहता है, हमारे स्किन पे रहता है, और ये जो है ऑयल कंज्यूम करता है। इसका खाना ऑयल होता है, तो जितना ज़्यादा ऑयल हमारी स्किन प्रोड्यूस करेगी उतना ही इसको खाना मिलेगा और उसी स्पीड से ये जो है मल्टीप्लाई होगा, जो मेलासीजिया फंगस है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ स्कैल्प पे होता है, ये स्किन पे भी होता है और स्कैल्प पे भी होता है और भी बहुत सारे बॉडी पार्ट्स पे होता है। अब देखो ऑयल का काम क्या होता है हमारी बॉडी में, हमारा जो स्किन है, हमारे हेयर्स हैं, इनको मॉइस्चराइज करने का काम होता है। लेकिन ये सेबेशियस ग्लैंड डिस्टर्ब कैसे हो जाता है, जब जो मेलासीजिया फंगस है ये बहुत ज़्यादा ऑयल कंज्यूम कर करके बहुत ज़्यादा डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या होता है, हमारी स्किन को ऐसा लगता है, हमारी बॉडी को ऐसा लगता है कि ऑयल की कमी पड़ रही है, क्योंकि सारा ऑयल तो जो है मेलासीजिया फंगस खाए जा रहे हैं, तो वो और जो है और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लगती है हमारी बॉडी में। इसकी वजह से हमारा जो स्कैल्प है और ज़्यादा ऑयली हो जाता है, और उसको साफ़ सही से ना करने की वजह से बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, और गंदा ना करने की वजह से हमें डैंड्रफ की प्रॉब्लम हमें दिखने लगती है। फिर जब हम जो है नाखून डालते हैं या फिर कंघी करते हैं समय, वो जो है कंघी में जो निकल के आता है वही होता है सिबोरिक डर्मेटाइटिस या सिबोरिया कह सकते हो उसको, आम भाषा में उसको डैंड्रफ कहा जाता है। अब सीबेशियस ग्लैंड डिस्टर्ब होने के पीछे एक रीज़न ये भी होता है कि तुम्हारे जो ऑटो इम्यून सिस्टम है वो ओवर रिएक्ट कर रहा है, मतलब वो जो है सही से इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा तुम्हारी ग्लैंड्स को, जिसकी वजह से जो है कभी ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होने लग रही है, कभी ऑयल प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है। तो ये सारा खेल उस ऑयल का है और ये मेलासीजिया फंगस का है। अब देखो, हम उस ऑयल को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो मेलासीजिया फंगस है इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसको हम फिक्स वाले पार्ट में बताएंगे। तो ये बात हो गई कि कैसे हमें सिबोरिक डर्मेटाइटिस या डैंड्रफ हमें होती है। अब हम बात करते हैं कितने टाइप के डैंड्रफ होते हैं। तो पहला जो टाइप हमने बात किया वो है सिबोरिक डर्मेटाइटिस, जिसके अंदर जो ऑयल का प्रोडक्शन होता है, ऑयली डैंड्रफ जिसे बोलते हो, ऑयली जो निकलता है ना सर से, स्कैल्प से, उसको हम बोलते हैं सिबोरिक डर्मेटाइटिस। ये एक टाइप होता है डैंड्रफ का। दूसरा जो टाइप होता है डैंड्रफ का उसे हम बोलते हैं फ्लेकी डैंड्रफ। इसमें क्या होता है, इसमें स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है। ड्राई होने की वजह से, अब देखो स्किन जो होती है वो उसका एक टाइम इंटरवल होता है जिसपे वो रिन्यू होती रहती है, तो स्किन के शेडिंग की वजह से वो फ्लेक्स हमारी स्किन से निकलने लगते हैं, जिसको हम ड्राई डैंड्रफ ही बोलता है। तो ये एक टाइप का डैंड्रफ होता है। तो ये 2 टाइप के डैंड्रफ होते हैं मेनली। अब हम बात करते हैं कि कैसे इसको फिक्स किया जाए, क्या ये फिक्सेबल है भी कि नहीं। सेबोरिक डर्मेटाइटिस जो है इसको हम क्या परमानेंटली फिक्स कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो इसका आंसर है नहीं, परमानेंटली हम इसको फिक्स नहीं कर सकते हैं। ये इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं 96, 97, 98% तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर बात रहे कि कोई मेडिसिन लेके या मेडिकेशन के थ्रू इसको अगर परमानेंटली फिक्स करने की बात करें, तो ऐसा अभी तक तो कुछ पॉसिबल है नहीं। लेकिन इसको कंट्रोल करना 98% तक इसको कंट्रोल करना ये पॉसिबल है। अब जो पॉइंट्स हम बताने वाले हैं उनको फॉलो करने के बाद में इसको कंट्रोल करना बिल्कुल पॉसिबल है। सबसे पहला काम देखो, हमारा जो सीबेशियस ग्लैंड है वो डिस्टर्ब है, ठीक है, वो ऑयल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। अब इस पे जो है अगर हमने आग में पेट्रोल डालने का काम कर दिया तो ये और ज़्यादा भड़क सकता है, राइट। तो बहुत सारे होम रेमेडीज़ जो है लोग करते हैं, हमने भी किया है। तो इससे क्या होता है, होम रेमेडीज से ये कंट्रोल तो हो जाता है, ठीक है। 1-2 दिन तक के लिए तुमको लगा कि हाँ भाई ख़त्म हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन वो ख़त्म नहीं होता है, वो सप्रेस हो जाता है।
वो डैंड्रफ रहता है लेकिन सप्रेस हो जाता है स्कैल्प के अंदर, जो कि तुमको दिखता नहीं 1-2 दिन के लिए, और 1-2 दिन के बाद में वो अपना अगला आतंक दिखाता है। उसके बाद में बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है वो डैंड्रफ। तो वो डैंड्रफ जो है इरिटेट होकर अपना हाइपर रिएक्शन दिखाता है तुम्हारे स्कैल्प के ऊपर। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जितने भी होम रेमेडीज़ है उनको अवॉइड करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अगली चीज़ जो कि हमने अभी बात किया कि हम उस ऑयल को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं पर उस मेलासिया फंगस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेलासिया फंगस को कंट्रोल करने के कुछ शैम्पू आते हैं जिसके अंदर ये सारी चीज़ें होती है, जैसे कि 2% कीटाकोनाजोल वाला शैम्पू यूज़ कर सकते हो, सेलेनियम सल्फाइड वाला शैम्पू यूज़ कर सकते हो। ये जो 2 टाइप के शैम्पू होते हैं इनका काम मेनली होता है फंगस को कंट्रोल करना। जो स्कैल्प पे ओवर ग्रोथ फंगस है मेलासिया, उसको कंट्रोल करना। सेलेनियम सल्फाइड ले सकते हो या 2% कीटाकोनाजोल शैम्पू ले सकते हो, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, दोनों ही बेटर वर्क करते हैं। तो इससे क्या करेंगे, अपने स्कैल्प पे जो ओवर ग्रोथ हो चुका है फंगस का उसको हम कंट्रोल करेंगे पहली चीज़। अब इन शैम्पू को यूज़ करने का भी एक तरीका होता है, इसको तुम डेली बेसिस पे यूज़ नहीं कर सकते। तो इस शैम्पू से जो है हम अपने स्कैल्प पे फंगस को कंट्रोल करेंगे। अगली चीज़ क्या करनी है, हमें अपने गट हेल्थ को ठीक करना है। गट हेल्थ को ठीक करने से मेरा मतलब यह है कि जब तुम वॉशरूम जाओ, रेगुलर वॉशरूम जाओ, तो तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए वॉशरूम से निकलने के बाद में। ये नहीं, ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए कि सही हो नहीं पाया, समझे, गट सही से क्लीन हो नहीं पाया, ऐसा फीलिंग नहीं आना चाहिए तुम्हें। इसके लिए हो सकता है मैं चैनल पे डिटेल वीडियो डालूँ कि कैसे अपने गट को क्लीन किया जाए। तो तुम्हारा जो गट है वो बहुत ज़्यादा साफ़ होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे साफ़ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आयुर्वेदा के हिसाब से तुम्हारे जो डैंड्रफ है, तुम्हारा जो हेयर फॉल है, तुम्हारे जो पिंपल एक्ने हैं, इन सब का कनेक्शन होता है तुम्हारे बैड गट हेल्थ से। तो इसीलिए जो है अपने गट को क्लीन करने पे ध्यान दो। अब चौथी चीज़, अब देखो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ओवर रिएक्ट कर रहा है, कभी कभी ऑयल प्रोड्यूस करवा रहा है, कभी कभी नहीं करवा रहा है, सही से इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है। इसके पीछे रीज़न ये हो सकता है कि विटामिन डी की जो है तुम्हें डेफिशिएंसी हो। जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा ये पॉसिबिलिटी है कि तुम्हें विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी हो। तो इसके लिए भाई तुम्हें विटामिन डी की चेकअप करवाना पड़ेगा और तुम्हें विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे और अपनी बॉडी के अंदर विटामिन डी के लेवल को एनहांस करना पड़ेगा। अब लास्ट पॉइंट और ये बोनस पॉइंट है, अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, सीबोरिक डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो तुम लंबे बाल मत रखो। तुम या तो बज़ कट करवा लो या तो शॉर्ट लेंथ के बाल रखो, अपने बालों की लेंथ को कम रखा करो। इससे क्या होगा, तुम अपने हेयर केयर को बहुत ईजिली कर पाओगे। छोटे लेंथ के बाल को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। शैम्पू तुम यूज़ करोगे तो बहुत इजीली जो है तुम्हारा स्कैल्प क्लीन हो जाएगा, लेकिन बड़े बाल में स्कैल्प को क्लीन करना मुश्किल होता है। तो ये लास्ट पॉइंट है कि अपने बालों की लेंथ को छोटा करवा लो जब तक तुम्हें डैंड्रफ की प्रॉब्लम है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें पिंपल एक्ने से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इस वीडियो पे क्लिक करो, या फिर अगर इस वीडियो पे क्लिक करना चाहते हो तो क्लिक करो, दोनों में से किसी पे भी। मिलते हैं तुमको वहीं पे।